नए भारत का नया उत्तर प्रदेश आकार ले रहा है। जनता की अपेक्षाओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर योजनाएं बन रही हैं और लागू हो रही हैं। लगभग 12,500 करोड़ रुपए के औद्योगिक निवेश से सहारनपुर मंडल संवरेगा, जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में धरातल पर आरंभ हो गए। 20 फरवरी को सहारनपुर में आयोजित दैनिक जागरण संवाद कार्यक्रम में इन्हीं विषयों पर चर्चा हुई। सहारनपुर में दिल्ली रोड स्थित होटल ओएसिस में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ मंडलायुक्त डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर यशोद, शंकराचार्य महंत सहजानंद, जागरण न्यू मीडिया के वाइस प्रेसिडेंट नरेंद्र कपूर, दैनिक जागरण डिजिटल के संपादक कमलेश रघुवंशी और दैनिक जागरण मेरठ के संपादकीय प्रभारी रवि प्रकाश तिवारी ने दीप प्रज्वलित करके किया। संपादक कमलेश रघुवंशी ने कार्यक्रम की प्रस्तावना रखी। उन्होंने कहा कि दैनिक जागरण हमेशा से इसी प्रयास के साथ आगे बढ़ा है। जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर देश भर में रामोत्सव कराए गए, वैसे ही अब नए भारत का नया उत्तर प्रदेश की थीम पर कार्यक्रम यूपी के लगभग 22 शहरों में करने हैं। उन्होंने कहा कि नए भारत का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। ये बात खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं। दैनिक जागरण समूह का हमेशा से ये प्रयास रहा है कि देश कैसे आगे बढ़े, ये प्रदेश कैसे आगे। समय समय पर हम ऐसे अपनी आयोजनों की श्रृंखला लेके आते रहे। अभी जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तो हमने देश के हर कोने में रामोत्सव मनाया। 21 बड़े बड़े शहरों में हम लोगों ने रामोत्सव का आयोजन किया और लोगों को अपनी संस्कृति सभ्यता उससे जोड़ा। हमारा ये प्रयास रहता है कि हम उन जगहों पर भी जाए, उन छोटे जगहों पर भी जाए जहाँ इस तरह के आयोजन नहीं होते। अमूमन ऐसे आयोजन बड़े बड़े शहरों में, लखनऊ में, बनारस में, ऐसी जगहों पर होते हैं। तो ये जो जागरण का जो प्रयास है, इस बार हम इसको लेकर आए हम लोग दैनिक जागरण के सारे फोरम पे, सारे प्लेटफॉर्म, चाहे वो प्रिंट हो चाहे डिजिटल। तो जो ये देश सपना देख रहा है नए भारत का, नए उत्तर प्रदेश का, अगर नया भारत बनाना है तो उसमें उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, वो रास्ता उत्तर प्रदेश से निकल कर जाता है। संपादकीय प्रभारी रवि प्रकाश तिवारी ने कहा कि दैनिक जागरण की नीति और समर्पण में बदलाव नहीं हुआ है, क्योंकि इसके मुख्य 2 आयाम राष्ट्रवाद और संस्कृति है। हमारा प्रयास जनता की अपेक्षा और समस्याओं को न केवल उजागर करना, बल्कि उचित प्लेटफॉर्म पर ले जाकर समाधान भी करना है। ये कार्य निर्विघ्न, निर्विवाद तरीके से 85 साल से दैनिक जागरण कर रहा है। समय के साथ सब कुछ बदला है और अगर 85 सालों में कुछ नहीं बदला तो दैनिक जागरण की नीति और हमारा समर्पण, ये उसी का ही परिणाम स्वरूप हमारा ये एक आयोजन है। जैसा सर ने कहा, मैं बहुत बातें दोहराऊंगा नहीं, जो हमारे सबसे 2 मुख्य आयाम हैं इस दैनिक जागरण संस्थान के, इस दैनिक जागरण परिवार के। हम लोग संस्थान कम और परिवार ज्यादा कहते हैं। सबसे पहला राष्ट्रवाद और दूसरा संस्कृति। हालांकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन कई बार लोगों को इसमें विभाजन रेखा खींचने की आदत है। वो कैसे मीट आउट हो, वो कैसे हासिल हो। जैसा सर ने अभी कहा कि हम चुनाव में भी आपसे बात करने आते हैं और जब श्री रामोत्सव के माध्यम से राम मंदिर निर्माण की बात होती है तो भी हम आपके क्यों, अखबार आपका है, हम तो आपके लिए काम करने यहाँ आए हैं। आपकी आवाज बनना हमारा काम है। हम अपने विचारों का, हमारा एक बहुत सीमित होना होता है, हम अपने विचारों को एक सीमित अखबार में सीमित स्थान पे रखते हैं, समाचार ज्यादा रखते हैं और आपके विचार जो समाचार का भाव लेते हैं उसको दूसरे आदमी तक पहुंचाते हैं ताकि एक दूसरे की चीजों को वो समझ सके और फिर इन सारी बातों को, जैसे मंडलायुक्त महोदय है या हमारे डीएम साहब हैं या डीआईजी साहब हैं, एसएसपी साहब हैं, जो भी हैं, कार्यपालिका जो हमारी है उन तक पहुंचाते हैं। जो हमारे नीति नियंता बने हुए नेतागण हैं उन तक ले जाते हैं।
मंडलायुक्त डॉक्टर ऋषिकेश यशोद भास्कर ने कहा कि सर्वप्रथम दैनिक जागरण परिवार ऐसा आयोजन करने के लिए धन्यवाद का पात्र है, क्योंकि संवाद से ही समाधान होता है। लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने और पारदर्शी ढंग से योजनाएं संचालित करने में शासन की प्राथमिकता है। अपेक्षाओं के अनुसार बदलाव कर योजना का लाभ दिलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले मनरेगा में नगद भुगतान होता था, जिसे मौजूदा सरकार ने पारदर्शी बनाते हुए ऑनलाइन कर दिया। न केवल भुगतान बल्कि मास्टर रोल से उपस्थिति में सब कुछ ऑनलाइन कर गड़बड़ी की संभावना को कम किया है। इसी तरह राशन वितरण में गड़बड़ी की शिकायतों पर विराम लगाया है, क्योंकि अब POS मशीन के जरिए ही राशन वितरण होता है। POS मशीन आप लोग सब लोग जानते होंगे कि उसमें से पर्ची निकलती है, जो भी उसका अंगूठा लगाना पड़ता है, आधार बेस्ड उसमें प्रक्रिया होती है। पहले आप सब लोग जानते हैं कि मैन्युअली चलता था, तो किसी का भी नाम डाल दिया और उसके नाम से राशन उठा लिया। अब ये व्यवस्था बंद हो चुकी है। राशन में इसमें सुधार करके अपनी व्यवस्था बंद करके अब अंगूठा लगाना पड़ेगा और उसी तभी जो है उसमें से रसीद निकलेगी कि इस व्यक्ति को राशन बन चुका है। परंतु आप भी घटतौली की समस्या आती रहती थी, आप सब लोग भी जानते हैं कि घटतौली की समस्या आती रहती है। अब उसे भी खत्म करने के लिए शासन ने नई व्यवस्था लागू की है, जल्दी शुरू होने जा रही है कि उस POS मशीन के साथ साथ आप उसमें तौलने का जो वजन का ये होता है, स्केल होती है, जो वजन काटा जो होता है, उसको भी साथ में जोड़ने का प्रक्रिया कर दी गई है। अब जब वो रसीद तभी निकल पाएगी जब उसमें से जो भी राशन को दिया जा रहा है उसका जो वजन है वो जब तक सही नहीं होगा तब तक वो रसीद भी निकल नहीं पाएगी। तो इस तरह से हम लोग सुधार करते हैं। तो ये चोरी हुआ करती थी राशन की या फिर घंटों हुआ करती थी, वो धीरे धीरे करके अब खत्म हो जाएगी। इस तरह से मेरा कहने का तात्पर्य यही है, शासन प्रशासन और जो मीडिया का जो एक बहुत बड़ा रोल होता है, इसको अगर हम लोग अपने पूरी जिम्मेदारी से निभाएं तो निश्चित रूप से लोक कल्याण की तरफ हम लोग बहुत तेजी से बढ़ेंगे। अब आप गंगा कार्यक्रम में हम लोगों ने देखा, बड़ा बृहद कार्यक्रम राज्य स्तर पे भी हुआ, यहाँ पर जिला स्तर पे तीनों जिलों में हुआ, न सिर्फ जिलों में बल्कि प्रत्येक विधानसभा में तहसील स्तर पर भी ये कार्यक्रम हुए हैं, जहाँ पर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की जो है ये कार्यक्रम किया गया, जिसमें पूरे प्रदेश स्तर पे देखा जाए तो 10 लाख करोड़ और अगर हम लोग मंडल स्तर पे देखा जाए तो करीब करीब 12,500 करोड़ रुपए के जो है इकाइयां जो है वो काम करना शुरू कर रही है। हालांकि ये जो प्रक्रिया बड़ी सरल नहीं रही है, इसमें बहुत सारी समस्याएं थी। धीरे धीरे करके जो है इस स्टेज तक हम लोग पहुंच गए, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक पड़ाव है प्रदेश के इतिहास में। जागरण संवाद के इस अवसर पर पद्मश्री भारत भूषण IIA के चैप्टर चेयरमैन अनूप खन्ना, CIS के अध्यक्ष रविंद्र मिगलानी, उद्यमी राकेश धवन, शीतल टंडन, KL अरोड़ा और चौधरी निरपाल सिंह भी उपस्थित रहे।